तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एएनएम और एमपीडब्ल्यू के लिए क्वेश्चन पेपर। तो मैंने सिलेबस वाइज ना क्वेश्चन पेपर निकाला है, 50 क्वेश्चन निकाला है। जितने भी जो भी सिलेबस दिया है एएनएम और एमपीडब्ल्यू का, इसके अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन पेपर निकाला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेल्थ इज वेल्थ किसका उदाहरण है? तो हेल्थ इज वेल्थ उदाहरण है इकोनॉमिक व्यू का। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति काम करके पैसा कमा सकता है। स्वास्थ्य सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। क्या होता है हेल्थ? क्या होता है हेल्थ इज वेल्थ किसका उदाहरण है? तो हेल्थ और वेल्थ है इकोनॉमिक व्यू का, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति काम करके पैसा कमा सकता है और स्वास्थ्य जो है वो सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब बनी? तो भारत में सबसे पहली नेशनल पॉलिसी बनी 1952 को। ठीक है, भारत दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलेशन पॉलिसी शुरू की। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का मुख्य लक्ष्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब हर नागरिक को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का मुख्य लक्ष्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिटी हेल्थ का मुख्य फोकस क्या है? कम्युनिटी हेल्थ मुख्य फोकस करता है इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर, मतलब कम्युनिटी हेल्थ का पूरा ध्यान पूरे समाज पर रहता है, न कि सिर्फ इंडिविजुअल पेशेंट के ऊपर। तो कम्युनिटी हेल्थ जो होता है वो फोकस करता है पूरे इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा, सही उत्तर है इंटायर पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी का नारा किसने दिया था? तो हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी का नारा दिया था डब्ल्यूएचओ ने। सन 1978 में अल्मा एटा डिक्लेरेशन कंफर्म किया था, प्राइमरी हेल्थ केयर को ये नारा दिया गया था। इसने क्या था कि फंडामेंटल राइट है, हर एक फंडामेंटल राइट है हर ह्यूमन का, मतलब सबका समान अधिकार है हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ फॉर ऑल किसने दिया था? इसका आंसर आएगा डब्ल्यूएचओ 1978 को। क्वेश्चन नंबर 6, आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीएमआर का मुख्यालय है दिल्ली में। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च भारत में मेडिकल रिसर्च का सबसे बड़ा संस्थान है। तो आईएसएमआर का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी डोनाल्ड ने। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 का आंसर आएगा हेनरी डोनाल्ड। सन 1863 में स्थापित युद्ध और आपदा के समय मदद करने वाला ये संगठन है। अगर कहीं पे युद्ध हो रहा है या कहीं आपदा वगैरह आ रही है तो रेड क्रॉस को क्या होता है यूज़ किया जाता है। तो कब स्थापित हुआ था? 1863 में इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ डे को मनाया जाता है 11 सितंबर को। 11 दिसंबर को यूनिसेफ मनाया जाता है। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, डब्ल्यूएचओ का संगठन का कब हुआ? तो डब्ल्यूएचओ का गठन हुआ 1948 में। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ बना, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर आएगा? 1948। क्वेश्चन नंबर 11, पीएससी में कितने बिस्तर मतलब बेड होते हैं? तो हर पीएससी में 10 बेड होते हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुसार हर पीएससी में 10 बेड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सीएससी में कितने बेड्स होते हैं? तो सीएससी में 30 से लेके 50 बेड होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ब्लॉक लेवल पर ये रेफरल यूनिट होता है। ठीक है, तो कितने बेड होते हैं? 30 से लेके 50 बेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किस योजना का हिस्सा है? तो हेल्थ और वेलनेस सेंटर है आयुष्मान भारत का योजना का हिस्सा है। प्राइमरी हेल्थ को मजबूत करने के लिए सन 2018 में इसको लॉन्च किया गया। किसको? आयुष्मान भारत योजना को। ठीक है, और ये किसका हिस्सा है? तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसका हिस्सा है? तो आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा है। इसको 2018 में लॉन्च किया गया प्राइमरी हेल्थ को मजबूत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, सब सेंटर पर आवश्यक दवाओं की संख्या कितनी होती है? तो सब सेंटर पर आवश्यक दवाओं की संख्या होती है 30। आईपीएचएस नॉर्म के अनुसार सब सेंटर में आवश्यक दवाओं की संख्या है 30। क्वेश्चन नंबर 15, एमपीडब्ल्यू मेल का मुख्य कार्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है मलेरिया प्रिवेलेंस। जैसे कि एमपीडब्ल्यू क्या करता है? मलेरिया, टीबी, वेक्टर बॉर्न डिसीज का सर्वे करता है, सर्विलेंस करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आएगा मलेरिया सर्विलेंस।
क्वेश्चन नंबर 16, कम्युनिटी शब्द का क्या अर्थ है? तो कम्युनिटी शब्द का क्या अर्थ है? समान भूगोल। ठीक, इसका आंसर आएगा समान भूगोल। मतलब कम्युनिटी का आधार क्या है? भौगोलिक क्षेत्र, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट भाषाएं रहती है, डिफरेंट कल्चर रहता है, पर सब एक साथ रहते हैं, सब एक कम्युनिटी में रहते हैं। तो कम्युनिटी का क्या अर्थ है? समान भौगोलिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किसका प्रिंसिपल है? तो इसका आंसर आएगा CBR, मतलब कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। जैसे कि डिजेबल और स्पेशली एबल व्यक्तियों को सिर्फ हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन तक सीमित न रखकर बल्कि उन्हें अपने गांव, अपने समुदाय में पुनर्वास करना। ठीक है, इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब कि जब डिसेबल व्यक्ति की देखभाल और पुनर्वास केवल डॉक्टर और हेल्थ वर्कर का काम नहीं है, इसमें पूरा समाज शामिल होना चाहिए, जैसे कि परिवार, उसके शिक्षक, पंचायत, स्थानीय NGO, आशा, एनएम, MPW। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक बच्चा पोलियो से प्रभावित है, अगर उसे सिर्फ हॉस्पिटल भेज दिया जाए तो वो सोसाइटी से अलग हो जाएगा। लेकिन अगर गांव का स्कूल उसे पढ़ाएगा, पंचायत उसके लिए स्पेशल सुविधाएं देगा, एएनएम और MPW हेल्थ केयर दे और गांव के लोग इसे स्वीकार करें, यही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन CBR है, मतलब कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है वेलफेयर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स कौन प्रकाशित करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय हर साल यह रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य योजना कौन बनाता है? तो पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य योजना ग्राम पंचायत बनाता है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल 73 कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग अमेंडेड के बाद पंचायत को स्वास्थ्य योजना बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कब दी गई थी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेड के बाद पंचायत को स्वास्थ्य योजना बनाने का लागू करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा, पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य योजना कौन बनाता है? तो आंसर आएगा ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 20, कम्युनिटी डायग्नोसिस किसके लिए होता है? तो कम्युनिटी डायग्नोसिस होता है पॉपुलेशन हेल्थ स्टेटस के ऊपर। कम्युनिटी डायग्नोसिस का मतलब होता है पूरे समाज की स्वास्थ्य स्थिति और समस्याओं का पहचान। तो कम्युनिटी डायग्नोसिस किसके लिए होता है? पॉपुलेशन हेल्थ स्टेटस के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कम्युनिटी नीड असेसमेंट का पहला चरण क्या है? तो कम्युनिटी नीड असेसमेंट का पहला चरण है डाटा कलेक्शन। कम्युनिटी नीड असेसमेंट मतलब समुदाय की हेल्थ जरूरतों की पहचानना। इसका पहला स्टेप है डाटा इकट्ठा करना, जैसे कि सर्वे करना, इंटरव्यू लेना, फैमिली फोल्डर। डाटा के बिना फैमिली फोल्डर, ये सब डाटा के बिना हर समस्या और आवश्यकता नहीं पहचान सकते। इसकी क्या समस्या है, इसको क्या चीज़ की आवश्यकता है, ये सब नहीं पहचान सकते। इसलिए कम्युनिटी नीड असेसमेंट का पहला चरण है डाटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वे मेथड का उपयोग किसके लिए होता है? तो सर्वे मेथड का उपयोग किया जाता है हेल्थ नीड असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो सर्वे मेथड किसके उपयोग किया जाता है? हेल्थ नीड असेसमेंट के लिए। मतलब सर्वे मतलब जनगणना, घर घर जाके सर्वे करना। इसका मकसद है हेल्थ प्रॉब्लम और नीड को जानना, कितने घरों में शौचालय नहीं है, कितने बच्चों को टीका नहीं लगा है, तो ये सब चीज़ें क्या करना? सर्वे करना। ठीक है, यही क्या कहलाता है? सर्वे मेथड का हेल्थ नीड असेसमेंट। सर्वे मेथड का उपयोग किसके लिए होता है? तो हेल्थ नीड असेसमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, कम्युनिटी हेल्थ में मॉनिटरिंग का क्या अर्थ है? कम्युनिटी हेल्थ में मॉनिटरिंग का अर्थ है प्रोग्रेस का निरीक्षण करना। ठीक है, किसी कार्यक्रम को लगातार देखना और उसकी प्रगति पर नजर रखना, जैसे कि पल्स पोलियो प्रोग्राम में हर महीने डाटा देखकर पता करना कि कवरेज पूरा हुआ है कि नहीं, हर बच्चे को टीका लगा है या नहीं। ठीक है, जो भी मतलब पल्स प्रोग्राम में जो भी डाटा जितना बनाया जाता है वो पूरा कवर हुआ है या नहीं कवर हुआ है, तो इसको मॉनिटर करना। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ में मॉनिटरिंग का अर्थ है प्रोग्रेस का निरीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिटी डायग्नोसिस का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कम्युनिटी डायग्नोसिस का सबसे अच्छा तरीका है फैमिली सर्वे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा फैमिली सर्वे। कम्युनिकेबल डायग्नोसिस इज इक्वल टू समाज का हेल्थ प्रॉब्लम की पहचान। इसका बेस्ट तरीका है घर घर जाकर सर्वे करना, परिवार का घर घर जाके सर्वे करना। क्वेश्चन नंबर 25, फैमिली हेल्थ फोल्डर का उद्देश्य क्या है? फैमिली हेल्थ फोल्डर का उद्देश्य है परिवार की हेल्थ स्थिति का रिकॉर्ड करना। हेल्थ वर्कर हर घर की स्थिति हेल्थ की जानकारी लगती है, कि जैसे जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ है, किसकी मृत्यु तो नहीं है, कितने घर में गर्भवती महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने रोगी हैं, तो ये क्या करते हैं? एक फैमिली फोल्डर में लिखती है। इससे क्या होती है? जो भी प्लानिंग करना है वो आसान हो जाती है। तो फैमिली हेल्थ फोल्डर का उद्देश्य है परिवार की हेल्थ स्थिति को रिकॉर्ड करना, ताकि प्लानिंग करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हेल्थ एजुकेशन का अंतिम लक्ष्य क्या है? हेल्थ एजुकेशन का अंतिम लक्ष्य है बिहेवियर चेंजेस।
तो हेल्थ एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं है बल्कि व्यवहार में बदलाव लाने के लिए दी जाती है। जैसे कि सिर्फ यह बताना नहीं कि ओआरएस कैसे बनता है, हमें ओआरएस को बल्कि लोगों को यह सच में इस्तेमाल करना सिखाना है, कैसे बनता है ना, कैसे बनता है उसके सामने बनाना, उसको बताना है इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ओआरएस को डायरिया में होना चाहिए, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो सब हमें क्या था पेशेंट को बताना चाहिए। तो हेल्थ एजुकेशन का अंतिम लक्ष्य बिहेवियर चेंज करना है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बिहेवियर चेंज करना, सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि व्यवहार में बदलाव करना। क्वेश्चन नंबर 27, पोस्टर किस कम्युनिकेशन का उद्देश्य है? तो पोस्टर है मास कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 28, हेल्थ एग्जीबिशन किस कम्युनिकेशन मेथड का हिस्सा है? तो हेल्थ एग्जीबिशन है ग्रुप मेथड का। एग्जीबिशन में लोग ग्रुप बनाकर आते हैं, स्टॉल देखते हैं और जानकारी लेते हैं, इसलिए इसे ग्रुप मेथड माना जाता है। तो हेल्थ एग्जीबिशन किस कम्युनिकेशन का हिस्सा है? तो ग्रुप मेथड का। क्वेश्चन नंबर 29, काउंसलिंग और हेल्थ एजुकेशन में मुख्य अंतर क्या है? काउंसलिंग जो होती है वो व्यक्तिगत तरीके से होती है, ठीक है, मतलब 1 to 1 व्यक्ति को फेस टू फेस समझाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है। और हेल्थ एजुकेशन मतलब कि ग्रुप में देना रहता है, जैसे ग्रुप या मास में नॉलेज देना रहता है। हेल्थ एजुकेशन जैसे कि मास मीडिया हो, जैसे टीवी हो गया है ना, या फिर टीवी हो गया की तरह मास मीडिया के द्वारा इसको कम्युनिकेट करना रहता है। काउंसलिंग मतलब एक आदमी बैठ रहेगा और काउंसलर बैठ रहेगा, तो फेस टू फेस क्या करेगा, उसको कम्युनिकेट करेगा। हेल्थ एजुकेशन में ग्रुप वाइज कम्युनिकेट करेंगे। तो था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, IEC का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। IEC एक्टिविटी हेल्थ प्रोग्राम में लोगों को जानकारी देने और शिक्षा देने, उससे संवाद करने के लिए जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इफेक्टिव काउंसलिंग में सबसे पहले क्या आवश्यक है? अगर हम काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला क्या इफेक्ट करेगा, सबसे पहले क्या आवश्यक होता है? लिसनिंग, सुनना, ठीक है, वो सामने वाला क्या कर रहा है सबसे पहले हमारे क्वालिटी होनी चाहिए, हम उसको सुननी, ठीक है। तो काउंसलर का सबसे पहला पेशेंट बेनिफिशियरी की सबसे बात है ध्यान से सुननी चाहिए, तभी सही मार्गदर्शन दे सकता है, ठीक है। तो इफेक्टिव काउंसलिंग का सबसे पहला आवश्यक है लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 32, गुड काउंसलर की पहचान क्या है? गुड काउंसलर की पहचान है पेशेंस। काउंसलर को धैर्यपूर्वक सुनना, समझना और बिना गुस्से के पेशेंट को मोटिवेट करना चाहिए। तो गुड काउंसलर की पहचान है पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 33, काउंसलिंग के दौरान कौन सा तरीका सही नहीं है? तो काउंसलिंग के दौरान सबसे तरीका सही नहीं है थ्रेटनिंग, मतलब धमकाना। काउंसलिंग में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सपोर्टिव रहना चाहिए, एपैथेटिक रहना चाहिए, ठीक है, डरा धमकाना गलत तरीका है। क्वेश्चन नंबर 34, हेल्थ काउंसलिंग किस लेवल पर जरूरी है? तो हेल्थ काउंसलिंग हर लेवल पे जरूरी है, ऑल लेवल पे। काउंसलिंग केवल हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि सब सेंटर में, पीएससी में, घर घर जब एएनएम एमपीडब्ल्यू जाते हैं विजिट करने के लिए, तो हर घर पर हर जगह जरूरी है हेल्थ काउंसलिंग, ठीक है, तो ऑल लेवल पे जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 35, काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य है एडवाइस नहीं देना नहीं बल्कि क्लाइंट को खुद सही निर्णय लेने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 36, सीबीआर की शुरुआत भारत में किस दशक में हुई? तो सीबीआर की शुरुआत भारत में 1970 को हुई। सीबीआर मतलब कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन 1970 में शुरू हुआ, ताकि डिसेबल लोग को हॉस्पिटल पर निर्भर न रह बल्कि कम्युनिटी में ही रिहैबिलिट करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सीबीआर का मुख्य फोकस क्या है? तो सीबीआर फोकस करता है सोशल इंटीग्रेशन ऑफ डिजेबल। सीबीआर का मकसद है डिजेबल व्यक्ति को शिक्षा देना, रोजगार देना, समाज में इक्वल स्थान देना, ठीक है, ये है सीबीआर का मुख्य फोकस। क्वेश्चन नंबर 38, सीबीआर का प्रिंसिपल नहीं है, कौन सा इसमें सीबीआर का प्रिंसिपल नहीं है? तो सीबीआर का प्रिंसिपल नहीं है हॉस्पिटल डिपेंडेंस, ठीक है। सीबीआर का प्रिंसिपल क्या है? कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कराना, उस डिसेबल पर्सन को, उसको एजुकेशन देना, शिक्षा देना और नौकरी देना, मतलब इक्वालिटी देना, एम्पावरमेंट देना। तो सीबीआर का प्रिंसिपल है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। हॉस्पिटल पर डिपेंडेंट रहना सीबीआर का प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, रिहैबिलिटेशन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो रिहैबिलिटेशन का अंतिम लक्ष्य है इंडिपेंडेंट बनाना, ठीक है, व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना ताकि वह अपने जीवन को स्वतंत्रता से जी सके। क्वेश्चन नंबर 40, सीबीआर में हेल्थ वर्कर की मुख्य भूमिका क्या है? तो सीबीआर में हेल्थ वर्कर की भूमिका है कम्युनिटी को मोटिवेट करना। हेल्थ वर्कर कम्युनिटी और परिवार को मोटिवेट करके डिसेबल व्यक्ति को समाज में शामिल करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आएगा कम्युनिटी को मोटिवेट करना। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सबसे पहली हेल्थ कम्युनिटी कौन सी थी? तो भारत में सबसे पहली हेल्थ कम्युनिटी थी भोरे कम्युनिटी, जो 1946 में आई,
ठीक है। भोरे कमेटी ने हेल्थ सिस्टम की नींव रखी, ठीक है, और 3 टायर सिस्टम जैसे कि सब सेंटर, पीएससी, सीएससी को रिकमेंडेड किया। तो सीएससी, पीएससी और सब सेंटर को किसने रिकमेंडेड किया? उसको भोरे कम्युनिटी ने किया, ठीक है। हेल्थ सिस्टम की नींव रखी थी, कब रखी थी? 1946 में। तो भोरे कम्युनिटी कब आई थी? 1946 में। इसको अपना जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब कम्युनिटी लेवल ना आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, जितने भी कम्युनिटी के टॉपिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भोरे कमेटी ने क्या रिकमेंडेड किया था? तो भोरे कमेटी ने 3 टायर सिस्टम को रिकमेंडेड किया था। पहला सब सेंटर को, पीएससी को और सीएससी को। ये रेफरल सिस्टम भोरे कमेटी ने सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 43। श्रीवास्तव कमेटी ने क्या सुझाया था? श्रीवास्तव कम्युनिटी ने हेल्थ असिस्टेंट कंसेप्ट को। तो श्रीवास्तव कम्युनिटी ने 1975 ने रिकमेंडेड दी थी कि कम्युनिटी लेवल पर ट्रेंड हेल्थ असिस्टेंट हो, ठीक है। किसने ट्रेंड हेल्थ असिस्टेंट हो, किसने किया था? श्रीवास्तव कम्युनिटी ने 1975 को। क्वेश्चन नंबर 44। कम्युनिटी में सबसे कॉमन वाटर बॉर्न डिसीज क्या है? कम्युनिटी में सबसे कॉमन वाटर बॉर्न डिसीज है टाइफाइड, ठीक है। तो कंटामिनेटेड वाटर से होता है टाइफाइड, कोलेरा और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती है। किससे फैलती है? तो कंटामिनेटेड वाटर से। क्वेश्चन 45। एमएमआर का फुल फॉर्म क्या है? मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। एमएमआर जो है प्रति 1,00,000 लाइव बर्थ पर मातृ मृत्यु होती है, और इसका क्यों होती है? हेमरेज की वजह से, पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टालिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 46। आईएमआर का फुल फॉर्म क्या है? तो आईएमआर का फुल फॉर्म है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसका आंसर क्या आएगा? आईएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मतलब 0 से लेके 1 वर्ष के बच्चों की मृत्यु होती है 1,000 लाइव बर्थ पर। इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सब मैटरनल मोर्टालिटी और इन्फेंट मोर्टालिटी से पूछा जा सकता है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 0 से लेके 1 वर्ष के बच्चों की मृत्यु पर 1,000 लाइव बर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 47। आईएमआर को घटाने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को घटाने के लिए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया, ठीक है, आरसीएच प्रोग्राम को। क्वेश्चन नंबर 48। कम्युनिटी में प्रिवेंटिव केयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? कम्युनिटी में प्रिवेंटिव केयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आंसर आएगा इम्यूनाइजेशन। क्योंकि प्रिवेंटिव केयर का मतलब बीमारी होने से पहले रोकना, तो बीमारी होने से पहले कौन रखता है? टीकाकरण। तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इम्यूनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आएगा कम्युनिटी में प्रिवेंटिव केयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इम्यूनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 49। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किसका हिस्सा है? तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है एनआरएचएम का, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 50। कम्युनिटी हेल्थ में सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? तो कम्युनिटी हेल्थ में सर्विलेंस का मतलब है मॉनिटरिंग डिजीज, किसी बीमारी पर लगातार नजर रखना ताकि आउटब्रेक को पकड़ा जा सके। तो गाइस ये थे मेरे टॉप 50 क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि और किस टाइप का मैंने तो इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश किया है। वैसे और भी क्वेश्चन मैं लेके आ रही हूँ अपने वीडियो के थ्रू। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं।